जय हिंद दोस्तों, मैं रायसनी और रायसनी इलेक्ट्रिकल्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू प्रिपरेशन की एक प्लेलिस्ट चल रही है। इस प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस वीडियो माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस प्लेलिस्ट का आज का हमारा टॉपिक है कि एमसीबी की वर्किंग क्या होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एमसीबी की वर्किंग को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एमसीबी कितने प्रकार की होती है। क्या आप जानते हैं एमसीबी कितने प्रकार की होती है? अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि एमसीबी कितने प्रकार की होती है, क्या आप सही थे या गलत थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एमसीबी की वर्किंग। देखिए, एमसीबी की वर्किंग उसकी प्रोटेक्शन के हिसाब से दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो दो प्रकार? देखिए, पहला प्रकार होता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के हिसाब से उसकी वर्किंग अलग होगी। और दूसरा होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन के हिसाब से उसकी वर्किंग अलग होगी। ठीक है, तो इन दोनों प्रोटेक्शन के हिसाब से जो वर्किंग होती है उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की इलेक्ट्रिकल की वीडियोस को देखने के लिए, और चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, देखिए, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन क्या होता है? देखिए, नॉर्मली आपने घर में देखा होगा कि फॉल्ट हो जाता है तो इसी को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, शॉर्ट सर्किट किसी फेज वायर का किसी न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर या फिर किसी अन्य फेज वायर से टच हो जाना ही शॉर्ट सर्किट कहलाता है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, किसी फेज वायर का किसी न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर या फिर फेज किसी अदर फेज वायर से कनेक्ट हो जाना ही शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हमारे एमसीबी के अंदर वर्किंग कैसे हो रही है इसके लिए। ठीक है, देखिए, एमसीबी के अंदर क्या होती है, एक मैग्नेटिक कॉइल होती है। ठीक है, ये मैग्नेटिक कॉइल क्या करती है, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए मैग्नेटिक कॉइल होती है। जब किसी परिपथ में से, जब किसी परिपथ जो सर्किट में जहां पर एमसीबी लगाई गई है, जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं, हमने एक फ्रिज के लिए एक एमसीबी लगाई है। अगर फ्रिज का कोई भी फेज वायर किसी न्यूट्रल वायर से कनेक्ट हो जाएगा या फिर अर्थ वायर से कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारी ये जो एमसीबी के अंदर मैग्नेटिक कॉइल होती है, सी है, इसके अंदर से क्या है कि जब वो परिपथ है, जब फेज न्यूट्रल न्यूट्रल से कनेक्ट होगा तो लगभग 1000 एम्पियर करंट सिर्फ कुछ ही मिली सेकेंड में हमारा सर्किट से बहने लगेगा। तो जब इतना ज्यादा करंट बहेगा तो जो एमसीबी के अंदर मैग्नेटिक कॉइल होती है उसके अंदर मैग्नेट जनरेट हो जाएगी, और वह क्या करेगी, जो उसके अंदर मैकेनिज्म होता है, लीवर होता है, उसको अपनी ओर खींचेगी। सी है, और हमारा जो ट्रिपिंग सर्किट है वो ऊपर की ओर आएगा, और हमारा जो एमसीबी जो है हमारे सर्किट को आइसोलेट कर देगी, मतलब कि हमारे सर्किट को बंद कर देगी और जलने से बचा लेगी। ठीक है, ये होता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के अंदर। तो फाइनली ये है कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी के अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल होती है। ठीक है, मैग्नेटिक कॉइल हमारे सर्किट को ब्रेक करा देती है। ठीक है, अब दूसरे प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन। ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास एक मोटर है। ठीक है, उसकी एफएलसी 10 एम्पियर है, मतलब कि एफएलसी की फुल फॉर्म होती है फुल लोड करंट। फुल लोड करंट का मतलब है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 एम्पियर है। 10 एम्पियर से क्या समझ रहे हैं आप, कि वो सिर्फ 10 एम्पियर का ही करंट ले सकती है। अगर आप उस मोटर को 15 या फिर 20 एम्पियर करंट देने लगेंगे तो हमारी जो मोटर है वह ओवरलोड कहलाएगी। इस कंडीशन में क्या है, हमारी मोटर जल सकती है। इस कंडीशन से बचने के लिए ही हम यहाँ पर एमसीबी का प्रयोग करते हैं, ताकि हमारी मोटर ओवरलोड से प्रोटेक्ट रहे और जले ना। ठीक है, खराब ना हो। ठीक है जी, अब इसकी वर्किंग कैसे होती है? ठीक है, देखिए, ओवरलोड से प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है कि हमारी एमसीबी के अंदर एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है। ठीक है, इस बाई मेटेलिक स्ट्रिप का क्या काम होता है कि जब हमारे किसी सर्किट से ओवरलोड मतलब कि करंट धीरे धीरे बढ़ता है तो हमारी बाई मेटेलिक स्ट्रिप का, बाई मेटेलिक स्ट्रिप से मतलब है कि दो मेटल से मिली मिली बनी हुई स्ट्रिप कुछ इस तरीके की होगी। एक ये हो गया और दूसरा दो मेटल होंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो एक होगा वह होगा
दूसरे के मुकाबले कम तन्य होगा। ठीक है, मतलब कि जैसे ही यहाँ से हीट आएगी, मतलब कि करंट फ्लो होगा, तो दूसरी जो होगी इस तरीके से बैंड हो जाएगी। ठीक है, बैंड होकर हमारे ट्रिपिंग सर्किट को वह बंद कर देती है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे सर्किट में आगे करंट जाना बंद हो जाता है, आगे सप्लाई जानी बंद हो जाती है और हमारा सर्किट जलने से बच जाता है या फिर हमारी मोटर जलने से बच जाती है। तो फाइनल बात यह है कि ओवरलोड से प्रोटेक्शन के लिए हमारी एमसीबी के अंदर बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है। ये क्या होती है, जैसे ही करंट की मात्रा बढ़ेगी हमारे सर्किट में, ठीक है, तो वह हमारे सर्किट की को ट्रिप करा देगी, क्योंकि इसके अंदर बाई मेटेलिक स्ट्रिप है जो कि हीट आने पर कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगा और हमारे सर्किट वो जो लीवर होता है एमसीबी का उसको ट्रिप कर देता है, मतलब सर्किट को बंद कर देगा। तो फाइनली एक बार और रिवाइज करते हैं। देखिए, इसके अंदर दो प्रकार की प्रोटेक्शन होती है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन। इन दोनों की वर्किंग अलग अलग होती है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन की वर्किंग के लिए उसके अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल होती है और ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए क्या बोलते हैं, हमारी एमसीबी के अंदर एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है जो कि हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करती है किसी भी एबनॉर्मलिटी से बचाने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखकर मुझे लगता है कि आपको काफी ज्यादा जानकारी मिलेगी और इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब पाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमने आपके लिए एक ई बुक बनाई है जिसका प्राइस सिर्फ इस समय 99 रुपए चल रहा है। अगर आप इस बुक को लेते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप आसानी से कोई भी इलेक्ट्रिशियन या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब ले सकते हैं। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर आपको इस बुक से रिलेटेड ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, इस बुक के लेने के लिए जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे, पे फॉर्म आपके सामने फॉर्म फिलअप खुल जाएगा जिसको आपको फिल करना होगा। उसमें नाम और ईमेल आईडी डालना है। जो ईमेल आईडी आप डालोगे उसी ईमेल आईडी पर यह ई बुक पहुंच जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद।